हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें रेट फाइंड करेंगे, मतलब कि हम पहले इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमने जो इस टॉपिक में करना क्या है, पहले वो देखिए कि हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड हमने इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करनी है। थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, फिर हाफ लाइफ टाइम हम फाइंड करेंगे इसमें, जो भी इसका हाफ लाइफ टाइम होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। और एक इसका लास्ट में जो हमारा फोर्थ होगा वो फुल टाइम, लाइफ टाइम आप बोल सकते हो उसको। लाइफ टाइम रिएक्शन क्या रहेगी वो देखिए, ठीक है। तो ये हम डिराइव करने वाले हैं, चार चीज़ें। तो पहली जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो बहुत ईजी है कि हमने रेट का पता करा था। रेट हमने बोला था कि के है और कंसंट्रेशन है ए की, उसके ऊपर रहता है अल्फा। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन की पावर अल्फा। और जो ये यहाँ अल्फा है ये है हमारा ऑर्डर, ये है हमारा ऑर्डर, और यहाँ ऑर्डर रहेगा 0। तो जो हमारा रेट है वो के कांस्टेंट के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़ी आराम से और बारीकी से समझें कि ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये हमारा रेट कांस्टेंट है। मतलब जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्लियर हो गया कि जीरो ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है। वो इनिशियली जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। रेट रिएक्शन का क्या हुआ कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है, और कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है कि आप कितना उस रिएक्शन को स्पीड अप उसकी करवा सकते हो। रेट कांस्टेंट कैसे पता लगता है, जैसे रेट कांस्टेंट के लिए मैं आपको समझाऊँ कि रेट कांस्टेंट होता क्या है। तो रेट कांस्टेंट होता है बेटा कि एक रिएक्शन हमें दे रखी है, उस रिएक्शन को हमें और फास्ट करवाना है, तो उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करो जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दे, ठीक है। तो उतनी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करो, ठीक है बेटा। तो रेट कांस्टेंट अगर मैं बोलूँ कि मैंने ए से ई बनाना है, ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ पे इन जो भी एरो के ऊपर जो भी हम बाहर से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कैटालिस्ट वगैरह, मैंने कोई यूज़ नहीं करा। अगर मैं यहाँ लाइट दे देती हूँ या हीट कर देती हूँ, हीट या लाइट कुछ भी कर देती हूँ, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट कोई ऐसी चीज़ को प्रोवाइड करना कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो स्पीड अप हो जाए, इसकी स्पीड और तेज हो जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर का है रेट कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड करेगा। आप रिएक्शन को कोई भी चीज़ प्रोवाइड करोगे तो रेट इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट हमारी कौन सी है, इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। वो किसके इक्वल आएगी हमारी, वो हमारी के इक्वल आएगी, ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx माइनस के dt करेंगे। और जब यहाँ बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ x इक्वल्स टू kt आएगा। तो ये हमारा जो है एक इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। अब इंटीग्रल इक्वेशन से हम आगे किस किस चीज़ की वैल्यू पता करेंगे वो देखते हैं। तो जो हमारा ये टॉपिक रहा x kt हमारे पास यहाँ पे आया। हमारे पास जो रिएक्टेंट है ए है और प्रोडक्ट है पी है। टाइम जीरो पे जो कंसंट्रेशन है ए की वो ए नॉट है और कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की 0 है। T1 टाइम पर आकर जो कंसंट्रेशन है ए नॉट माइनस एक्स हो जाती है, मतलब x नंबर ऑफ मोल्स इसमें से खत्म हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंज्यूम हो गए हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो AT बचेगा। तो जो यहाँ पे x है ये नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हुए हैं, जितने यहाँ से कंज्यूम हुए यहाँ पे फॉर्म हुए, आई एम सॉरी नॉट अ कंज्यूम, डीकम्पोज हुए, जितने यहाँ पे डीकम्पोज हुए, यहाँ पे उतने ही फॉर्मेशन में आए, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन AT की फाइंड करना चाहते हो कि कितना पार्ट्स यहाँ पे बचा, तो हम वो कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। हमें पता है कि AT जो है हमारा वो क्या है, ए नॉट माइनस एक्स में हमने KT फिल करा, तो ये जो है टी की फॉर्म में AT की कंसंट्रेशन बस टाइम के अकॉर्डिंग हमारी आ गई कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा AT कितना बच रहा है। उसके बाद हम हाफ लाइफ टाइम फाइंड करना चाहते हैं, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं करना, टी को टी हाफ पुट करना है। AT जो हमारे पास चीज़ बचेगी, जो हमारे पास रिएक्शन बचेगा वो ए नॉट बाई 2 बचेगा, ठीक है। तो हम वही रिएक्शन यूज़ करने वाले हैं, ए टू इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, AT ए नॉट बाई 2 ए नॉट माइनस के टी हाफ, ठीक है। हमने पता है AT को ए नॉट बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, जो हमारे पास रिएक्टेंट लास्ट में टी हाफ में वहाँ पे हम T1 टाइम ले रहे थे, तो हमने बोला था कि हमारे पास जो AT बच रहा था वो क्या था, ए नॉट में से माइनस करा था कुछ ऐसे, लेकिन टी हाफ के टाइम पे हमारे पास कंसंट्रेशन हाफ बचेगी, तो हमने वो सारा फिल करा और यहाँ पे टी हाफ की कंसंट्रेशन फाइंड करी। तो ये हमारा टी हाफ का। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़।